नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु बेग ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह है हिंदी काव्य अध्याय 3 रसखान जी का जीवन परिचय के संदर्भ में चर्चा करनी है। साथ ही साथ इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो रचना सवैये के रूप में और कवित के रूप में की गई है, इस पर हम लोग आपस में परिचर्चा करते हैं और इसकी पूरी व्याख्या यहाँ हम करते हैं, जो आपके लिए बेहद ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलें शुरू करते हैं आज का हम लोगों का विषय बिंदु को लेकर के बिना देरी किए हुए। तो चलें शुरू करते हैं। रसखान जी के जीवन परिचय से संबंधित पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो रसखान जी के जीवन परिचय से संबंधित पहलुओं को जानेंगे हम। रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जीवन परिचय और जीवन परिचय से संदर्भित बातों को हम लोग समझेंगे। और पहली बात है कि रसखान जी सगुणोपासक, अगर कहा जाए सगुणोपासक या सगुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम आता है कि रसखान जी सगुण काव्य धारा के कवि थे। और साथ ही रसखान जी का वास्तविक नाम, रसखान जी की धारा सगुण काव्य धारा के कवि थे और रसखान जी का वास्तविक नाम, रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। रसखान जी का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका वास्तविक नाम था। ये दिल्ली के पठान सरदार भी कहे जाते हैं। सैयद इब्राहिम जिन्हें हम रसखान कर रहे हैं, ये इनको दिल्ली का पठान सरदार भी कहा जाता है। दिल्ली के पठान सरदार के रूप में जाने जाते हैं। पठान सरदार के रूप में, दिल्ली के पठान सरदार के रूप में जाने जाते हैं। जन्मतिथि को लेकर के थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, फिर भी इनके कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान के संदर्भ में, कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को लेकर जो मतभेद हैं वह मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के हरदोई के निवासी थे, अर्थात जन्म इनका उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। अब मतभेद का विषय बिंदु जो है इनके मतभेद का जो विषय बिंदु है वह है जन्म तिथि। जन्म तिथि को लेकर भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। जहां इनकी जन्म तिथि 1533 इनकी जन्म तिथि कुछ विद्वानों के द्वारा क्या मानी जाती कि इनकी जन्म की जो समय है वह 1533 ईस्वी मानते हैं। तो वहीं मिस्र बंधुओं द्वारा, मिस्र
मिस्र बंधुओं द्वारा इनकी जो जन्म तिथि मानी जाती है वह 1548 ईस्वी मानी जाती है। तो जन्म तिथि के संदर्भ में मतभेद होते हुए इनकी जन्म तिथि 1533 या विशेष करके आपको याद रखना है, लेकिन मिस्र बंधुओं के द्वारा जो डेट बताई गई है वह कितनी बताई है? 1548 ईस्वी में मानी जाती है। रसखान जी के गुरु गुसाई विठलनाथ जी थे। रसखान जी के गुरु अर्थात रसखान जी ने जिसका शिष्यत्व ग्रहण किया था, इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। गुसाई, इनके गुरु का नाम क्या था? गुसाई विठलनाथ। गुसाई विठलनाथ इनके गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, जबकि रसखान जो इनका नाम दिया गया है यह इनका उपनाम है। सैयद इब्राहिम का जो नाम रसखान पड़ा यह कैसा नाम है? उपनाम। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं और जिनमें इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुजान रसखान। इनकी महत्वपूर्ण रचना तो महत्वपूर्ण रचना के संदर्भ में जानेंगे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं या महत्वपूर्ण इनकी 4 पुस्तकें हैं। इनकी 4 पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण हैं। 4 पुस्तकें जिसमें सुजान रसखान इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सुजान रसखान में जिस रूप में इनकी काव्य चली है वह कवित्त और सवैये के रूप में रचना। इनके जो छंद हैं वह किस रूप में है? कवित्त एवं सवैये के रूप में इनकी इस छंद की रचना की गई है, कवित्त और सवैया। दूसरा है प्रेम वाटिका। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वह है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में जिस प्रकार से लिखी गई है उसमें दोहा और छंद के रूप में लिखी गई है। यहाँ कवित्त और सवैये का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ दोहा और छंद के रूप में। तीसरा है सुजान रसखान। सुजान रसखान। इसके बाद इनका क्या है? सुजान रसखान, जो आपको पहले ही बता दिया गया। सुजान रसखान कवित्त और सवैये के रूप में लिखी गई हैं। प्रेम वाटिका, बाल लीला। तीसरी क्या है? बाल लीला। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी क्या है? बाल लीला। और चौथी इनकी है अष्टयाम। यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो रसखान जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर यहां चर्चा की। रसखान जी सगुणोपासक थे, सगुण के कवि थे और इनके नाम से जैसा कि कहा जाता रसखान, वास्तव में
कृष्ण ने जिस स्वर को अपनी बांसुरी से गोपिकाओं को पूरी तरह से पिरो दिया था, अद्भुत रूप से अगर देखा जाए तो रसखान जी का जो सवैया जो रचनाएं हैं वो आधुनिक युग में मुरली की नई तान बनकर के निभली है। सेम सवैया कि हर पाठक को वह मधुर तान रसखान जी के काव्य की भाषा में बड़ी निपुणता कर मंत्र को मुग्ध कर देती है। तो चलें पढ़ते हैं रसखान जी की सवैये से संदर्भित जो काव्य रचनाएं की गई हैं, जिन्हें हम लोगों को व्याख्या करना और प्रश्न पूछे भी जाते हैं, उससे संदर्भित बिंदुओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो रसखान जी का सवैया, इनके सवैये से संदर्भित हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली है बड़ी ही बहुत ही बढ़िया लिखे हैं सवैये को रसखान जी। एक मनुष्य के रूप में वहीं रहना चाहते हैं जहां कृष्ण का वास हो। प्रेम माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं कि हम रहना कहाँ चाहते हैं, जहां हमारे इष्ट देव कृष्ण का वास, और मेरा यदि जन्म होता है तो हे ईश्वर प्रार्थना कर रहे हैं वही हो, उसी जगह पर हो जहां कृष्ण ने अपनी लीलाओं को किया था। इसी के संदर्भ में रसखान जी इस सवैये के माध्यम से काव्य के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ें, बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। एक मानुष के रूप में रसखान जी का यह भाव है, और उसी भाव को दे रहे हैं अपनी सवैया के माध्यम से काव्य के अंतर्गत। मानुष्य हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद के देनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यों करे छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ना बढ़िया कह रहे हैं रसखान जी कि मानस हो तो वही रसखान। रसखान का अर्थ है कृष्ण से, कि मानस हो यदि मैं पुनः जन्म मनुष्य के रूप में लूं, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो रहा है, तो वही रसखान उसी गोविंद के, श्री कृष्ण के उस ब्रज बसों ब्रज, मेरा जन्म कहां हो, बसों ब्रज, ब्रज में मेरा निवास हो, मैं वहीं बसूं। गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में यदि मेरा मनुष्य हूं, तो हे कृष्ण मेरा निवास, हे इष्ट देव, हे परमपिता, मेरा निवास गोकुल गांव के ग्वारन, उस गोकुल के गांव के ग्वारों के
में ब्रज में ही मेरा आवास हो, मैं वहीं पर निवास करूं, बसूं। बसों माने बसूं। आगे कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यस, मेरे जन्म पशु योनि में हो। तो यहां के कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि मैं पशु हूं तो मेरा बस ही क्या है। फिर भी जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं बस होता हूं जहां, लेकिन जहां मेरा बस नहीं। लेकिन फिर कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं तो चरों नित नंद के धेनु मझारन। मझारन का अर्थ है यहां मध्य में। मझारन का अर्थ यहां क्या है, चरों नित धेनु के। यदि मैं पशु होता हूं तो चरों नित नंद के धेनु मझारत। उस नंद, मझारन माने क्या है, मध्य में। चरों नित, मैं नंद बाबा की गांव के मध्य में चरूं, वहीं रहूं। चरो नित, यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं तो नंद बाबा के उस गायों के मध्य में मैं चरूं, मैं रहूं। आगे है, पाहन हो तो वही गिरि को। यदि मैं पत्थर होता, यदि मैं पत्थर हूं तो वही गिर को, कौन सा गिर, वही उसी पर्वत पर पत्थर बनूं। फिर कहें, जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारण। धर्यों कर, जिस कर माने हाथ की अंगुलियों पर गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगलियों पर उठाया था और उठा करके छत्र पुरंदर धारो, उठा लिया था और पुरंदर माने इंद्र के गर्भ को तोड़ दिया था। वही पत्थर के रूप में रहूं। यदि मैं पत्थर होता हूं तो कहा जा रहा है कि यदि मैं पत्थर हूं तो इंद्र के गर्भ को चूड़ करने में वाले देवनंद जी जिस पर्वत को धारण किए थे, वहीं मैं पत्थर बनूं या वहीं रहूं। आगे है, जो खग हो तो बसेरा करूं। कवि के द्वारा रसखान ये, यदि मैं पक्षी हूं तो बसेरा करूं। बसेरा माने निवास करूं। जो खग हो तो बसेरा करूं। यदि मैं पक्षी होता हूं तो बसेरा कहां करूं, यहां का मिल कालिंद की कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लेती हूं तो मिल कालिंदी, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारे, कदम्ब माने कदम्ब, डार माने डाल। तो यमुना तट के किनारे कदम्ब की डार पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। मैं अपना बसेरा बनाऊं। तो हो गया, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। अगली पंक्ति को देखा जाए। अगली पंक्ति और भी अच्छा है, देखिएगा जरा। आज गई हुती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जाथे कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छौ नहीं।
एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, बता रही है, क्या बता रही है यही जानना है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, आज गई हुती, हुती माने थी, आज गई हुती, आज मैं गई थी, भोर ही हूं, सुबह सुबह होते ही आज मैं गई थी, आज गई हुती, भोर ही हूं, सुबह होते होते मैं आज गई थी। कहाँ? रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। सुबह होते होते मैं गई थी, कहाँ? रस खानी रही नंद के भाव नहीं। रस खान रही नंद के भाव नहीं। रस खान वही नंद के भाव, नंद के घर। काजी कह रहे हैं कि मैं सुबह, सखियां क्या कर रही हैं, मैं सुबह भोर होते होते ही गई थी, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। नंद जी के घर मैं सुबह सुबह गई हुई थी, रही नंद के भाव हैं। वो एक सखी, रंक माने यहाँ राजा भी है, राजा मतलब उस नंद बाबा के घर मैं सुबह गई हुई थी। आगे कह रहे हैं, बाको जियो जुख लाख करोड़, मैं सुबह सुबह वहां गई हुई थी, किसके यहाँ? नंद बाबा के घर में, वहां सुबह सुबह गई हुई थी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, वाको जियो जुख लाख करोड़, लाखों करोड़ों वर्ष वह जिए। कौन? भगवान श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष जिए, जसो मत को सुख जात कहो नहीं। उनके घर में जाकर मैं देखा श्री कृष्ण के संग माँ जसोदा जिस संग से रह रही हैं, वहां क्या कहा जा रहा? जसो मत को सुख जात कहो नहीं। माँ जसोदा जी के सुख को कहते हुए बन नहीं रहा है। जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, माता जसोदा जी के सुख का वर्णन किया, उनके सुख का वृतांत बताया नहीं जा सकते। ऐसे श्री कृष्ण लाखों लाखों करोड़ों वर्ष जिए। आगे कह रहे हैं, तेल लगाई के अंजन। माँ जसोदा श्री कृष्ण को क्या करें? तेल लगाए के अंजन, तेल लगा करके, और उनके आंखों में क्या? अंजन, काजल, भाव बनाए ढिठाई, भावों को बना करके खूब लगा करके सजा करके, ढिठाओ नहीं, ढिठौने माने तेल क्या करें? तेल लगाए के अंजन, तेल लगाकर अंजन लगाते हुए भावें बना करके बनाए ढिठौने माने नजर न लगने पर माताएं अपने बच्चों पर ढिठाव हैं, बिंदी यहाँ लगाया करती हैं, ढिठाव दिया करती हैं, जिससे उनसे नजर लगाइए न लगे। डारी हमेलन हार निहारत, क्या कह रहा है? डारी हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। यहां कह रहा, तेल लगाए कि अंजन, भाव बनाए ठिठाऊ है, डारी हमेलन निहारत, हमेलन हार क्या है? सोने के हारों को डाल के निहारत वारत ज्यों चिरकर, उसको निहाल करके चुचकार करके छैने देख रही हैं, आनंद के मग्न में मग्नित हुई है, मग्न से पूरी तरह से खुशी हुई है। यहां पर यह वर्णन किया गया है। आगे देखें, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, यहां कह रहा धूल माने मिट्टी से भरे हुए अति शोभित, भगवान श्री की धूल दूषित हुए अत्यधिक क्या हो रहे हैं?
सुशोभायमान हो रहे हैं। धूल भरे अति शोभित, धूल से लथापत, धूल से पूरी तरह भरे हुए हैं, लथापत हुए हैं से भगवान श्री कृष्ण क्या हो रहे हैं? अति शोभित, बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और इससे भी अधिक, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इससे भी अधिक उनका श्री कृष्ण भगवान की जो चोटी बनाई गई है वह और भी सुंदर लग रही है, और भी सुंदर लग रही। खेलत खात फिरे यज्ञना, खेलते हुए खाते हुए धोल दूषित हुए, चोटियों को लटकाए, खेलत खात, खेलते हुए खाते हुए अगने आंगन में फिर रहे हैं। पग पैजन, पैरों में पैजनी बाजत, पीर कछोटी, पग पैजन पर पीर कछोटी, क्या कर रहा है? खेलत खात फिरे आंगन, पग पंग पैजन बाजत पीर कछोटी, पग माने पैरों पर, पैजनी बाजते हुए, पीर कछोटी, लंगोटी को पहने हुए हैं, लपेटे हुए हैं। बा छवि क्यों रसखान बिलोकन, रसखान जी कह रहे हैं ऐसी छब को देखकर किसको सुंदर, किसे अच्छा नहीं लगा, कौन मंत्र मुग्ध नहीं होगा। भारत का वा छवि को रसखान, वारत काम कला निधि कोटि, लगता है करोड़ों कामदेव की कलाओं को क्या पढ़ रहे हैं? खजाने मिल रहे हैं। करोड़ों कामदेव, इनके इस सुंदरताओं से कामदेव भी क्या हो रहे हैं? हजारों करोड़ों कामदेव, वारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव की जो कलाएं हैं, छवि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत आ गई है। काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी कह रही दूसरे, अरे यही नहीं, काग के भाग बड़े सजनी, कौए का भाग तो बड़ा ही अच्छा है। हे सजनी, हे सखी, कौए का भाग क्या है? बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। अरे वह कौआ भगवान श्री कृष्ण से क्या लेके चला गया? माखन और रोटी छीन के ले गया। अरे वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद, भगवान श्री का आशीर्वाद, भगवान श्री से माखन और रोटी छीन कर ले गया। उसका भाग तो बहुत ही क्या है? सुंदर है। अगली पंक्ति पर है, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, जिस दिन से नंद बाबा का वह लड़का छोड़ा, माने बालक, जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा या बनधेन चराए गयो हैं, जिस दिन से नंद बाबा का यह बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या किए? या बन, जिस दिन से नंद बाबा का यह छोड़ा बन धेनु चराए गए, बन धेनु गायों को चरा कर गया है। इस वन से गायों को क्या किया है? चरा करके चला गया है। सखियां कही, मोहन तानन गोधन गावत, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा क्या किया है? जा दिन चाय नंद बाबा का छोरा या भनुधेनु चराए गयो हैं, वन से चरा कर गया है। मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी तान से गोधन के बीच में गा करके बेन बजाए रिझाए गयो हो, बेसुरी को बजा करके आनंद चित करके गया है। वह दिन से कछु टोना शोक है, जिस दिन से ऐसा नंद बाबा का बालक भगवान श्री कृष्ण ऐसे करके गए हैं, लगता है उस दिन से कछु टोना शोको, लगता है उस दिन से हमारे हृदय में किसी ने हम पर टोना कर दिया है। रसखान हिय में समाई गयो हैं,
रसकान जी कहते हैं वह भगवान श्री कृष्ण ने वन में गाय को चराते हुए गोधन गायों के साथ जो आकर के बेन को बजा करके जो हम लोगों को मुग्ध करके चले गए हैं, रसकान जी कहते हैं रसकान हिये में समाई गयो, हमारे हृदय में क्या हो गए हैं, समा गए हैं। कौन अरे करें कौन काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो। कौन काहू की कान करे, कोई किसी का कोई काम नहीं कर, सिगरो ब्रज संपूर्ण ब्रज वीर बिकाए गए, संपूर्ण ब्रज के लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की विफलता में पूरी तरह से तन्मय हो गए, बिक गए हैं जब से यह कार्य करके गए हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगली पंक्ति पर। अगला सखियां कर रही हैं, सवैये का है, कान्ह भय बस बांसुरी के। हे सखी, कान्हा तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। कान्हे भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए हो। सखी कह रही हैं कि कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा जी किसके हो गए, बांसुरी के हो गए हैं। अब कौन सखी, हे सखी अब कौन हमको चाहिए, अब हमें क्यों चाहेंगे, क्योंकि क्यों चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए, अब हमें कौन चाहेगा, हमें वह क्यों चाहे गए। निषिद्धो से रहे संग साथ लगी, निषिद्धों से रहे संग साथ सदी, रात दिन निषिद्धों से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहियो। निषिद्धों से रहे संग साथ लगी, दिन रात वह उसके साथ लगी रहती है, कौन, बांसुरी। निषिद्धों से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापक क्यों से, ये सवत की ताप, सवत की डाह, सवत ने जो डाह मचाया है, जो यह उत्पन्न कर दिया है, अब इसको कौन सहे। क्या करें, निषिद्धों से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन के सहियो। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन को क्या किया है, अपने हृदय से लियो, मन को, मनमोहन को अपने हृदय से मोह लिया हो, रस खान सदा हमको दहियो। जिसने इस मुरली मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको चाहिए, जिसने अपने मन से मनमोहन को अपने हृदय से लग लिया है, रसकान जी खसखस है, सदा हमको, अब यह सदा हमको दहियों, हमको जलाएगी। दहियों माने क्या होगा, यह लगातार कौन, मुरली शब्द के रूप में लगातार हमको दहियाएं अर्थात जलाएगी। अब आगे कहें जलाएगी, और जलाने के डर से फिर सखी कह रही है, आ मिली आओ सब सखी, हे सखी आओ सभी सखियां, चलो मिली आओ सब सखी भागी चलें। सखियां कह रही आइए हम सब अब यहां से क्या चलें, भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। हे सखियां कर रही हैं, हे सखी अब हम लोग यहां से क्या चलें, भाग चलें। क्यों भाग चलें, अब इस ब्रज में कौन रहेगा, केवल कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। अब इस ब्रज में कौन रहेगा, केवल बांसुरी ही रहेगी। तो चलें देखें अगला कविता है,
गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदु तान री। गोरज बिराजे भाल, गोधुल का समय, गोधुली का समय विराज होमान, गोधल विराजे, गोधुल का गोरज विराजे, गोरज माने यहाँ क्या है, गोधुल, भाल माने मस्तक, गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, बनमाल माने बैजंती की माला, गोधुल का समय है, गोधुल का, गोरज विराजे, गोधुल का समय है, मस्तक पर कहा जाए कौन सी माला, बनमाल, बनमाल का अर्थ है बैजंती की माला, लहलही, लहलही का अर्थ है कि सुशोभित हो रही है, गोधुल के समय में मस्तक पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे गाय, आगे आगे गाय चल रहे हैं, पीछे पीछे गाय ग्वाल भाले चले, गावे मृदु तान ली, और मधिर बड़े ही मृदु रूप से अपनी तान को, तान माने आवाज को, अपने स्वरों को गुंजाय मान कर रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की, इसी प्रकार की, तैसी माने इसी प्रकार की धुन, तैसी माने उसी तरह की धुन किसकी है, वैसी धुन किसकी है, बांसुरी की, मधुर मधुर, उसी प्रकार की धुन बांसुरी की भी है, कैसे की, मधुर मधुर, जैसे बंक चितमय मंद मंद मुस्कान री, जैसे बंद चितवन, मंद मंद, बंक माने तिरछी, चितवन माने नजर से, मंद मंद मुस्कान से, मन मधुर मधुर मुस्कान के साथ। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम माने कदम के, बिट माने वृक्ष के, निकट नजदीक, तटनी के तट, यमुना के तट पर, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान है, अटा माने टालका पर चढ़कर, पीत पट पीला वस्त्र फहरा रहा है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान री, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, रस बरसा रहा है, रस की बरसात हुई, तन शरीर का तपन बुझा रहा है, शरीर के तपन को, और नयनों से उसे, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, रस बरसावे, रस की बौछारें हो रही, तन अगला क्या है, तन तपन, शरीर के तप को बुझाया जा रहा है, और नैन तन तपन, शरीर का, जो शरीर का तपन माने तपना, बुझा, और अगला है बुझावे नैन, और नैन को, नेत्र को यह बुझा रहा है। आगे का रस बरसावे, रस को बरसा रहा है, तन शरीर के तपन को बुझा रहा है। प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री, प्राण को रिझावे माने प्रसन्न कर रहा है, वह आवे रस खाने री, रस खान माने के संदर्भ में, कृष्ण के संदर्भ में उनके आने पर यह प्राण उनके लिए क्या हो रहा है, रिझा रहा है, प्रसन्न कर रहा है, रस खान री। तो यह आपका क्या रहा, सवैये कबित। तो सवैये कबित से यह टॉपिक आपका हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगले टॉपिक पर पुनः मुलाकात होती है, और इसी टॉपिक के साथ बच्चों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास के लिए पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद।